नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार सचिवालय सहायक दरोगा और 68वीं बीपीएससी को लेकर ये सीरीज बिहार स्पेशल का चलाया जा रहा है। जो भी छात्र 23 तारीख का एग्जाम देने वाले हैं, 45 दिन है आपके पास। कुछ टॉपिक आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस टेस्ट बचे हुए थे वो भी प्रैक्टिस टेस्ट हम आपको करवा देंगे ताकि आपकी परीक्षा में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वहाँ से आएंगे। देखिए, जितने भी सीरीज 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं ना, वहाँ से एक्सपेक्टेड टॉपिक जो हम लोगों ने करवाए हैं वहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, चाहे दरोगा का हो चाहे 68वीं बीपीएससी का हो, उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे बिहार का शासन व्यवस्था, जहाँ पे विधायिका या फिर व्यवस्थापिका कहा जाता है, और कार्यपालिका और साथ में न्यायपालिका, इन तीनों के टॉपिक को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, बिहार में अब नगर निगम कितने हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो आपको दिया था बिहार का प्रमंडल और जिला अनुमंडल और उसके प्रखंड स्तर के बारे में, ये वीडियो भी बहुत एक्सपेक्टेड है, देख के जाइएगा। लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक बिहार की शासन व्यवस्था से है, तो हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं और यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में वो भी बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिहार का जो स्थापना हुआ था वो बंगाल से कट के हुआ था। यानी कि जब बिहार को बंगाल को विभाजित किया गया था सन 1912 ईस्वी में, ये प्रस्ताव भेजा गया। कब? 22 मार्च को। हाँ, और ये बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना बिहार, जो कि उड़ीसा के साथ सम्मिलित था उस समय। और 1 अप्रैल 1936 को फिर उड़ीसा को बांटा गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग किया गया। यानी कि बंगाल को बांटा गया, बिहार उड़ीसा बनाया गया, और फिर बिहार को बांटा गया तो यहाँ पे झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। तो यहाँ पे ये 3 चीजों में से एक चीज एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य का स्थापना वर्ष बताइए, है ना। तो 15 नवंबर 2000 किससे अलग हुआ है? तो बिहार से अलग हुआ है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग जो है 45.85% भाग लेकर अलग हुआ है। तो एक बड़ा हिस्सा अलग हुआ है बिहार का। जी हाँ, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा हो चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, है ना। लास्ट वीडियो को देखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 13वां है। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पे बांटा गया केंद्र शासित प्रदेश में, तब की बात की जा रही है, ये 13वां हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी शासन व्यवस्था का। दोस्तों देखिए, यहाँ से किसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग जो है ये क्वेश्चन पूछेगा, बिहार का शासन व्यवस्था कितने भागों में बटा है। तो एक तो है विधायिका, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब जो है तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आर्टिकल कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे वीडियो में। अंत तक देखिएगा। राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। दोस्तों याद रखिएगा, विधानमंडल को हम लोग विधायिका कहते हैं या व्यवस्थापिका कहते हैं। शासन व्यवस्था को ये सुचारू करता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर एक राज्य में एक विधानमंडल होगा। इसका गठन किया गया था हमारे संविधान आर्टिकल 168 हमें ये बताता है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कि दोस्तों, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि यह विधान परिषद हो तो वहाँ पे, है ना, चूंकि यहाँ पे 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है पूरे देश भर में, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। ओके, बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो द्विसदनीय कौन कौन? तो एक हो गया निम्न सदन, जिसको कि विधानसभा कहते हैं, और एक हो गया उच्च सदन, जो कि विधान परिषद कहलाता है। जैसे कि आप लोग केंद्र में पढ़ते हैं, जी हाँ, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, और निम्न सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा। ठीक है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे हर एक राज्य में ये किया गया कि जो विधानसभा होगा ये निम्न सदन होगा, विधान परिषद उच्च सदन होगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद हो वहीं पे सिर्फ, ठीक है, तो 6 ऐसे राज्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो है उससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो विधानसभा, बिहार का विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि निम्न सदन कहलाता है, और इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। नवंबर 2000 में जब बिहार का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया,
क्योंकि उस समय बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। तो बिहार के पास कोई भी एंग्लो इंडियन का सीट नहीं है, ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या किसी भी विधानसभा का कार्यकाल हमेशा 5 साल का रखा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ से स्टार मार्क लगा सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों को होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा के बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से, है ना। एक सवाल और है आपके लिए अब, लेकिन विधानसभा में जो सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम आयु, यानी कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये कितना है, तो 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा में जो भी चुनकर जाते हैं वो बहुमत के आधार पे, यानी कि वोटिंग होती है जनता के द्वारा, और ये दोस्तों जनता के द्वारा जो वोटिंग होती है उसके आधार पे, बहुमत के आधार पे ये निर्वाचित होते हैं। अब बात होती है आर्टिकल 178 की, क्योंकि हमने 168 पढ़ा जिसमें कि 2 सदन बताए गए हमारे यहाँ पे, ये देख लीजिएगा यहाँ से, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 जो है यहाँ पे हमारे इसके अनुसार विधानमंडल का गठन करते समय इनको बनाया गया, ठीक है, हर एक राज्य में। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनका भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब आर्टिकल 178 कहता है दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंतर्गत विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 178 के तहत क्या होता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्षों की नियुक्ति होती है। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 179 में इसको अमेंड किया गया, जी हाँ, इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि यहाँ पे कि राष्ट्रपति किसको अपना जो कि त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है, और वाइस वर्सा होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो उसी तरह आर्टिकल 179 में जब विधानसभा के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी अपने उपाध्यक्ष को ये क्या कर सकते हैं, तो त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक। यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन ये क्लियर हो गया है। देखिए वीडियो को ऐसे पढ़ने में ना बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के बारे में, जो कि अभी वर्तमान संरचना जिस प्रकार की है उसी आधार पे। तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 243 है, जहाँ पे आरक्षित सीट यहाँ पे कितने हैं, तो 40 है, ठीक। और अनुसूचित जाति की बात करें तो 38 जिनमें से है, इन 40 में से, और 2 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यही 2 सीट यहाँ पे आरक्षित है, जिसमें कि 38 एससी कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी को लेकर यहाँ पे 2 सीट रिजर्व रखी गई है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो स्वतंत्रता पूर्व रह चुके हैं राम दयालु सिंह, ये ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद पूछेगा कि प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष बिहार का कौन था, तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ये भी मैंने आपको बिहार प्रथम वाले सीरीज में करवाया है, तो वो भी मैंने इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल रखा है सारा वीडियो। आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर पढ़िएगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे भी। और टेलीग्राम से देखिए याद आया कि आप लोग ना सुबह 10 बजे जुड़ जाइए, करंट अफेयर डेली करवाया जा रहा है, 11 बजे फुल मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। जिनका एग्जाम है भाई पढ़िए, वहां से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे टेस्ट करवाए जा रही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वहां से, ठीक है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, देखिए अब यहां से मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को संबोधित करता है त्यागपत्र, ठीक। लेकिन आर्टिकल 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि 178 के तहत तो नियुक्ति हो गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विधानसभा में, लेकिन अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये है अवध बिहारी चौधरी। और प्रथम कौन थे, तो राम दयालु सिंह जो कि स्वतंत्रता से पहले थे, और स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने। अब प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये एस के बागे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी, सॉरी माफ करेंगे, ये प्रथम पूछा गया है, एस के बागे हैं, और वर्तमान में है विजय कुमार सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विजय कुमार सिन्हा इज द प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं ये। और चूंकि देखिए अभी सरकार बदली है यहाँ पर बिहार में, तो जो गठबंधन था भाजपा और जदयू का, वो टूटकर अब जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का हो गया है। और यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो है अब तेजस्वी यादव नहीं है, अब विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजें। चलिए अभी तक हम लोगों ने विधानसभा पढ़ा, अब हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा।
यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, विधान परिषद को तो उच्च सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 75 होती है, ये याद रखिएगा। वहाँ कितना होता था, 243 होता था, जिसमें कि 38 सीट एससी कैटेगरी और 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता था। यहाँ पे 75 सीट है टोटल सदस्यों की संख्या विधान परिषद में। अब बिहार विधान परिषद का गठन जो है ये हमें आर्टिकल 168 से लेकर 168 में और 171 के अंतर्गत किया गया था, ये आपको नोट करना होगा। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधानसभा में कितना होता है तो 5 साल का, और विधान परिषद में कितना होता है तो 6 वर्षों का होता है। इसका विघटन नहीं होता, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके तिहाई सदस्य जो होते हैं दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि हर 2 साल के बाद ये रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब 2 साल तो मिनिमम आपको काम करना है, लेकिन वो पद छोड़ना चाहे या फिर किसी स्थिति में जैसे सरकार बदलती है तो क्या होता है कि विधान परिषद के भी लोग जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि छुट्टी पर जाते हैं एक तरह से, या फिर दोबारा भी बन सकते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ये एक विधान परिषद की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल का है और विधानसभा हुआ 25 साल। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे विधानसभा में अगर आप बात करेंगे किसी भी राज्य का तो 25 साल है आपका एज क्राइटेरिया, और यहाँ पर विधान परिषद में चूंकि बिहार के अलावा 5 ऐसे और राज्य हैं, यानी कि टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य है मैं आपको बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में 6 राज्य का नाम जरूर लिख के बताइएगा। तो 30 साल है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थिति जो सदस्यों की निर्वाचित सभापति होते हैं उनके द्वारा होती है। तो एक सभापति चुने जाते हैं जो कि निर्वाचित किए जाते हैं, उनको, है ना, चुना जाता है। किसके द्वारा तो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये आर्टिकल 169 के उप अनुच्छेद है ना, कह लीजिए उपवर्ग कह लीजिए 1 में, उसके अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना या उसका विघटन यानी कि भंग का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। किसको, कौन से संसद को, तो जो बिहार में विधान परिषद संसद है उसका होता है। ठीक, आर्टिकल 182 कहता है कि इसके अंतर्गत विधान परिषद की सभापति और उप सभापति की नियुक्ति होती है। तो अब देखिए 2 चीजें हैं, मैंने आपको विधानसभा में भी बताई है। क्या बताया कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर भी एक होता है दोस्तों आपका सभापति और दूसरा होता है उप सभापति। अब इन दोनों की नियुक्ति के बारे में 182 में बताया गया है और विधानसभा में 178 में बताया गया था। ठीक, यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, ये देखिएगा, ये जो चीज़ें आपको बताई गई है यहाँ पे, इसको भी हर एक चीज़ को ध्यान में रखिए। सॉरी 169 में 169 के तहत विधानसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संबोधित त्याग पत्र होता है, और 178 में उनका नियुक्ति, ठीक ही बताया था मैंने। ठीक, 178 में उनका नियुक्ति होता है और 179 में बताया गया है कि त्याग दे सकते हैं। तो उसी तरह विधान परिषद में भी दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि 182 के तहत इनकी नियुक्तियां होती है, सभापति और उपसभापति का। तो यहाँ से 10-15 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइए बिहार विधान परिषद की बात करते हैं, इसकी वर्तमान संरचना की बात करते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या 75 होती है और निर्वाचित सदस्य की संख्या अभी जो है ये 63 है। मनोनीत सदस्य की संख्या यहाँ पे 12 है और पुरुषों की कुल संख्या जिनमें से 71 है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाओं की कुल संख्या 4 है और विधान परिषद की पहली बैठक देखिए आपको बता दें कि 20 जनवरी 1913 को हुई है। ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी तो 20 जनवरी 1913 को हुई थी। प्रथम सभापति कौन बने थे बिहार के, तो ये ध्यान रखेंगे राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, सिंह थे। और प्रथम महिला सभापति पूछेगा, है ना, बिहार विधान परिषद का, तो याद रखेंगे दोस्तों ये राजेश्वरी थी। अब इसका पहला बैठक हुआ था 1913 में। क्यों भाई, क्योंकि 1912 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, और सॉरी बिहार बंगाल से अलग हुआ था और ये गठन किया गया था उसमें बिहार विधान परिषद का भी यहाँ पे 20 जनवरी को, जिसकी बैठक हुई थी। ठीक है, अब इसके प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे और महिला अगर पूछेगा तो राजेश्वरी थी। ठीक है, वर्तमान में अभी सभापति कौन है तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ये आप नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और सचिव कौन है तो सुनील कुमार पवार हैं। और नेता विपक्ष में यानी नेता प्रतिपक्ष यहाँ भी होता है तो ये सम्राट चौधरी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन ये भी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए बात करते हैं बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति को। तो दलगत स्थिति यानी कि दल का नाम जो है यहाँ पे, तो जिनमें से देखिए अभी जनता दल यूनाइटेड का बिहार विधान परिषद में 23 सदस्य हैं, सबसे अधिक है अभी यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के 20 लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो कि बड़ी पार्टी है, इनके 6 ही सदस्य यहाँ पे शामिल हैं इस दल में और इस विधान परिषद में, ठीक है। कांग्रेस के 4 हैं यहाँ पे, लोक जनशक्ति पार्टी के 1 है और जो कि लोजपा कहलाती है, और हम यानी कि जो पार्टी है दोस्तों जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, इनके 1 सदस्य हैं। भाकपा की 2 हैं, निर्दलीय से 1 हैं और रिक्त अभी यहाँ पे 17 पद खाली हैं। तो कुल यहाँ पे सीटों की संख्या 75 है, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ लिया क्या, विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसको हम लोग विधान परिषद के विधायिका कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा 2 चीजें, विधानसभा पढ़ा और विधान परिषद पढ़ा। इनमें क्या पढ़ा हमने विधानसभा में कि एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, आर्टिकल 178 179 संबंधित हैं और इनकी संरचनाएं पढ़ी हमने। विधान परिषद को भी पढ़ा हमने, उसकी संरचना पढ़ी और कितने यहाँ पे दल में लोग शामिल हैं। अब दूसरा व्यवस्था है यहाँ पे कार्यपालिका। आइए कार्यपालिका को भी समझते हैं। कार्यपालिका जो है दोस्तों, राज्य जो है, राज्य का कार्यपालिका का मुख्य 3 इकाई है। अब यहाँ कार्यपालिका का भी 3 इकाई है। पहला कौन है, तो राज्यपाल है। दूसरा कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे कौन है, तो जो मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद है ना, जो MP लोग हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 यहाँ पे इकाइयां हैं इनकी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्यपाल क्या है, तो आर्टिकल जो है हमारा संविधान बताता है कि आर्टिकल 153 के तहत हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अब राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। जिस तरह से देश का एक संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और एक क्या है, संवैधानिक पद है ये। तो उसी तरह हर एक राज्य में आर्टिकल 153 हमें बताता है कि राज्यपाल जो है उस राज्य का संवैधानिक क्या होता है, प्रधान होता है। और आर्टिकल 154 में कहते हैं कि इसके अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका, जितना भी कार्यपालिका का ये सदस्य लोग हैं, इकाई है ना, ये शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि जो राज्यपाल कह देगा वो सर्वोपरि होगा। राज्य के प्रमुख, वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद भी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। अब किसकी सलाह से, तो मंत्री परिषद की सलाह से। अब ये मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब ये जो मुख्यमंत्री बोलेगा वो राज्यपाल करेगा, ठीक है। बट अगर संवैधानिक तरीके से देखेगा तो संविधान हमारा कहता है कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन है ये चीज़ों को रखने में, और इसको भी जैसे कि यहाँ राज्य में पढ़ रहे हो वैसे ही आप देश के लिए भी पढ़ेंगे। मैं आपको वो भी चैप्टर्स करवाऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वैधानिक प्रमुख है जो कि बावजूद होने के बाद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। अब ये हमें आर्टिकल 163 में बताया दिया गया है, ये याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 163 में क्या कहता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है और फिर कार्य करता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार यानी कि अपनी बुद्धि से राज्यपाल जो है अपना कार्य करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए उनको नियुक्त करते हैं। यानी कि शपथ ग्रहण जब होगा राज्यपाल का ना, तो हमारे राष्ट्रपति ही दिलवाएंगे शपथ, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 साल, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा जब इसका प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊंगा। तो राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जी हाँ, चूंकि ये एक संवैधानिक इकाई है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ से केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये एक कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो उसको छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी कि चांसलर भी राज्यपाल होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए BPSC में पूछा गया था कि राज्यपाल जो होते हैं वो किसके कुलाधिपति होते हैं। तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार में विश्वविद्यालय मगध यूनिवर्सिटी है, या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, या फिर आप आर्यभट्ट है, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके कुलाधिपति यानी कि चांसलर कौन होते हैं, तो बिहार का राज्यपाल। कौन है बिहार के राज्यपाल, अभी फागू चौहान है, याद रखेंगे। राज्यपाल की शक्तियां और उनके कार्य,
देखिए, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल कराता है। पहला चीज ये कार्य याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एक एक लाइन में। विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को यह मनोनय यानी कि अनुच्छेद 333 के तहत करता है, ये आंगल भारतीय, लेकिन अब ये हटाया जा रहा है, ये हटाया जा चुका है, बहुत सारे हमारे संविधान में भी इसको हटा चुके हैं। अब ये देखिएगा, विधानमंडल की बैठक बुला सकता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया है ना, उसकी बैठक बुला सकता है, स्थगित भी कर सकता है तथा इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है, जो भी मतलब बैठक होने वाली है। और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये कौन करेगा? विधानसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड लाइन है, अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो राज्यपाल। जी हाँ, बिहार में अगर बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल की पूर्वी स्वीकृति है ना, जो पूर्व स्वीकृति है उससे विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत भी कर सकता है राज्यपाल। तो विधानसभा में जो हम लोग वित्त विधेयक पास करवाते हैं, जो भी वित्त बिल आता है कि मान लीजिए बिहार के लिए इतना फंड आया, तो वो भी पास करने का जो है स्वीकृति राज्यपाल देगा। ये आर्टिकल 202 के तहत बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे नहीं पूछा गया है, लेकिन वित्त विधेयक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमादान और निलंबन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में है या किसी भी राज्य में है, तो उस राज्य का राज्यपाल जो है किसी मान लीजिए कि अपराधी के ऊपर या फिर ऐसा कानून बना है और वो मतलब उसको सजा मिली है, तो उसको क्षमा कर सकता है उसके दंड को, ये बताया गया यहाँ पे। और ये निलंबित भी कर सकता है, यानी कि उसको क्षमा खत्म भी कर सकता है कभी भी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है, और ये आर्टिकल 217 हमारा कहता है दोस्तों। यहाँ से ये 10 लाइन यहाँ पर राज्यपाल के रिगार्डिंग है, जो कि हमने आपको बता दिया है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने अब ये रहा। क्वेश्चन पूछेगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलतराम, ये मैंने आपको बिहार प्रथम में पढ़ाया है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो ये है उज्ज्वल नारायण सिन्हा। भारत के शासन अधिनियम 1919 के तहत अगर देखें तो बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये आज़ाद भारत की बात है, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे उज्ज्वल नारायण सिंह, और ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। तो स्टार मार्क दोनों लगा लीजिएगा क्वेश्चन पे। बिहार के अब तक कुल कितने, मतलब कि 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में, तो ये आप ध्यान रखिएगा आंसर यहाँ से, कितने बार लग चुका है बिहार में राष्ट्रपति शासन? तो 8 बार लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 से 69 के बीच में, और कुल 242 दिनों तक ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल जो थे वो नित्यानंद कानूनगो, और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो भोला पासवान शास्त्री थे। तो यहाँ पे लगा था दोस्तों 242 दिन का राष्ट्रपति शासन। ये 28 जून 1968 से लेकर जी हाँ 26 फरवरी 1968 तक के लिए था। 242 दिन टोटल ये बना था दोस्तों, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं आप लोग, नित्यानंद का नाम याद रखिए, नित्यानंद कानूनगो थे उसमें राज्यपाल, और भोला पासवान शास्त्री थे यहाँ पे कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री थे उस समय। और ये 1969 होगा यहाँ पे, है ना, 28 जून 1968 से लेकर फरवरी जो है 1969 तक का था ये राष्ट्रपति शासन। तो 242 दिन का ये कंप्लीट हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि मुख्यमंत्री के बारे में। हमारा तीसरा यहाँ पे अपडेट है मुख्यमंत्री। अब देखिए, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल की कार्यपालिका का और वास्तविक प्रधान होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया कौन है? तो मुख्यमंत्री है। कौन है अभी हमारे? तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछता है प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है देश में? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, और राज्यों में मुख्यमंत्री होता है प्रधान, तो उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो,
तो राज्यपाल जो है अपने विवेक के अनुसार ये आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि 2 पार्टी है या 3 पार्टी है और वो गठबंधन से कहीं सरकार बना रही है और उनके पास उस सीटों की संख्या बराबर हो गई हो, तो वैसी स्थिति में या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जो कि विशेष परिस्थिति कहलाई है यहाँ पे, तो विधानसभा के किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो यहाँ पे, तो राज्यपाल जो है अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों, बशर्ते कि वो व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो। तो दोनों मंडलों में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की बात की जा रही है। 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है उस मुख्यमंत्री के लिए, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में, बिहार एसएससी में। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये ध्यान रखेंगे। आइए मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री शासन व्यवस्था को सूचित करता है, समुचित करता है, उसके आधार पर प्रदान करते हुए राज्यपाल को परामर्श कर देना होता है, जो कि मुख्यमंत्री की शक्तियों में यह व्यक्त है। और मंत्री परिषद जो होता है, उसका मंत्रिमंडल जो होता है, उसमें मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल की सिफारिश पे करना होता है उसे। राज्य जो है, राज्य के कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल के परामर्श लेने होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की पदयुक्ति, जैसे कि विधानसभा में अल्पमत की स्थिति होनी चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि 356 लागू होने की स्थिति में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की स्थिति में मुख्यमंत्री अपने पद से पदयुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब बिहार के मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, तो प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में हमने आपको बताया था, श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार में वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार हैं, और ये आपको बता दें कि 7वीं बार है ना मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ 8 बार ले चुके हैं। ठीक है, 8 बार ये शपथ ले चुके हैं, 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह 8वां कार्यकाल कह सकते हैं इनका, ये हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट भी लग रहा है मुझे। बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी, और जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था। तो यहाँ से 3 बार ये थे, इनका हाईएस्ट था, लेकिन इनको भी अब 7 बार यहाँ से है नीतीश कुमार शपथ लेने में, और 7वीं बार बने हैं, और ये 8वीं बार शपथ लिए हैं अभी, जो कि नया मंत्रिमंडल बना है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, आरजेडी से भी पहले, जनता दल से भी पहले। और निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति शासन रहा, तो भोला पासवान शास्त्री थे, जो कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय। राबड़ी देवी के समय 2 बार लगा था। जगन्नाथ मिश्रा और रामसुंदर दास और लालू प्रसाद के समय यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो इस तरह से मिलके यहाँ पे कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे मंत्री परिषद के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164 के अनुसार, जी हाँ, इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब ये मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल की सहायता से ही उसका गठन होता है, यानी कि नियुक्ति सबका वही करवाते हैं, और ये हमारे आर्टिकल 164 में बताया गया है। अब जिसका प्रधान मुखिया होता है, यहाँ पे लिख दिया गया है 91 है ना, 91वां जो संविधान संशोधन था वो 2003 में किया गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद में नहीं हो सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद में नहीं हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होंगे। कौन कौन से? तो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, और जो कि आपका विधान परिषद भी वो शामिल हो सकता है, विधानसभा का भी। राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार में हो सकते हैं, और उप मंत्री जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये 3 प्रकार के जो हैं मंत्री यहाँ पे होते हैं जब सदस्य मंत्री परिषद में नहीं हो, तो 15% से अधिक, ये ध्यान रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब मंत्री परिषद के मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका यानी कि जो हमारा व्यवस्थापिका है उसके द्वारा निर्मित जो कानून बनाए गए उसको लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, और राज्य का बजट तैयार करना, चूंकि ये हमारे मंत्री परिषद का वित्त मंत्री करता है, और ये टैक्स में कमी या फिर बढ़ोतरी करना, ये भी यहाँ पे हमारे मंत्री परिषद के कार्य हैं।
अब हमारा जो आखिरी है दोस्तों यहाँ पे न्यायपालिका, जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग होता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 214 को याद रखिएगा, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया है, परंतु आर्टिकल 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार चला जाता है और वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का स्थापना करता है। जैसे कि आप लोगों ने बंगाल का जो उच्च न्यायालय है, कलकत्ता है, जो हाई कोर्ट है, उसमें आपको पोर्ट ब्लेयर भी है, एक्चुअली 2 से अधिक है वहाँ पे, है ना। या फिर आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो 2 राज्य से अधिक भी हो सकते हैं। यह हमें आर्टिकल 231 बताया कि संसद के पास यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकता है। तो ये न्यायपालिका में हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे, ठीक है। और बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 3 फरवरी 1916 को। संविधान के आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो जज होते हैं, है ना, उसमें जो उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके अन्य न्यायाधीश जो भी जज बनते हैं, उसकी नियुक्ति ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनके सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे कह दी गई हैं। आर्टिकल 217 किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जब इसके अनुसार क्या बताया गया कि जो हाई कोर्ट में जो आपका जज बनेगा, जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा और उसके साथ साथ अन्य जो जज बनते हैं, उनके जो पीठ पे एकल पीठ होता है, जो बेंच होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं जो कि, और संबंधित राज्य यानी कि मान लीजिए बिहार है तो बिहार के राज्यपाल की सलाह पर, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसका भाई? तो हाई कोर्ट के जज लोग का, ये आप ध्यान रखिएगा। अब उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रह सकते हैं। ये एज क्राइटेरिया है, लास्ट एज, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा उसके बाद। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चमियार थे, ठीक है। याद रखिएगा, चमियार से याद रखिएगा, है ना। पटना के ये पहले थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान। और स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, जी हाँ, सर क्लिकफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ये याद रखिएगा, ये आजाद भारत के हैं, पटना उच्च न्यायालय के, है ना। पटना यानी कि बिहार की बात हो रही है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति कौन है? तो संजय करोल है। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। न्यायपालिका में एक और हमारा पद है जो कि महाधिवक्ता कहलाता है, और यह आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का योग्यता रखता है। महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होता है ये कानून को लेकर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 177 पढ़िएगा जब, तो उसके अनुसार महाधिवक्ता को राज्य के विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार भी है। तो महाधिवक्ता जो भी होगा, ये ध्यान रखेंगे, पहले तो 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्य रखता है, यानी योग्यता जो भी रखता है उसको महाधिवक्ता उस राज्य का बनाया जाता है। और उच्चतम विधि है ना, राज्य का उच्चतम विधि का वो अधिकारी बनता है ना। और किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता इनको। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर ही ये बना रहता है। तो ये हो गया यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाधिवक्ता के बारे में, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ पे ढांचा है, इसमें देख लीजिएगा, भौगोलिक और प्रशासनिक दायित्वों का आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की कार्यपालिका के अधीन होता है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हमने आपको इसके बाद पढ़ाया है। ये जो लास्ट वाला वीडियो देखिएगा उसमें प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत के बारे में सारा डिटेल पढ़ा दिया है। तो उसके बाद का ये वीडियो है, पहले का वीडियो है, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि आपको पढ़ाना जरूरी है। मैंने आपको सब कुछ बताया है कि कौन कौन से अनुमंडल है हमारे,
है ना। टोटल 101 अनुमंडल हैं और यहाँ पे प्रमंडल जो है 9 है हमारे, और जिला कितना है, तो जिला हमारा 38 है, ये ध्यान रखिएगा। अनुमंडल 101 है, ठीक है। चलिए आप हमें यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में कितने, है ना, नगर निगम है, तो नगर निगम के बारे में आप कल पढ़ेंगे, ये वीडियो आगे भी बढ़ेगा अभी। और नगर निगम कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती समिति, ये सब कुछ कल के वीडियो में रहेगा, तो कल का वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।